दोस्तों, मैं प्रोफेसर ईश्वर दयाल एक्टिव न्यूज़ के सेगमेंट द आर्टिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मैडम श्रेयांशी मनु जी से, जो जयपुर से चलकर धर्मशाला इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने आई हैं, जिसका आयोजन प्रभार प्रमाणिक एकेडमी और कांगड़ा म्यूजियम ने। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर ईश्वर दयाल चंडीगढ़ से। मैम, आप थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए कि आपको आर्ट में कब से शौक़ था, या आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई है, या आपने जो पीछे किन किन एरियाज़ में काम किया है, और आर्ट से कितना लगाव आपको है। जी सर, आर्ट से एक्चुअली मेरा शुरुआत एकदम बचपन से हो गई थी, क्योंकि मेरी मदर आर्ट टीचर थी और 7 साल की उम्र से मैं एक्टिवली ड्राइंग पेंटिंग के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्ट लेती आ रही हूँ। हालांकि उसके बाद मेरा जो काम का क्षेत्र था वो एविएशन हो गया था। 20 साल की उम्र से मैंने फ्लाइंग स्टार्ट कर दी थी। मैं बाहर चले गई थी, भारत से सिंगापुर में थी 8 साल। फिर वापस आने के बाद 4 साल इंडिया में रहने के बाद काफ़ी इस दौरान मैंने एग्जीबिशंस की अलग अलग देशों में। लेकिन समय की कमी की वजह से मुझे हमेशा लगता रहा कि मुझे और ज़्यादा समय कला को देना चाहिए। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो चाहते हैं वो हमेशा होता नहीं। तो दोबारा से जो जॉब मैंने की वो भी फ्लाइंग की थी। मैं जर्मनी की एयरलाइन लुफ्तांजा के साथ फ्लाई करने लगी, और करीब पिछले 8 साल से मैंने जॉब छोड़ दी और अब मैं पूरी तौर पे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। और भारत में, भारत से बाहर जहांगीर आर्ट गैलरी में भी एग्जीबिशंस लगा चुकी हूँ। और क्षेत्र के बारे में अगर आप कहें तो मेरा काम का क्षेत्र केवल पेंटिंग करने से आगे बढ़ के दूसरे कलाकारों को साथ लेके भारत से बाहर उनकी वर्कशॉप्स लगाना, उन्हें साथ लेके जाना, और बाहर के जो अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट हैं उन्हें इंडिया में इनवाइट करना, उनको साथ में लेके वर्कशॉप, कैंप्स, रेजिडेंसीज आयोजित करना। तो ये सब मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं सर। तो आप मेनली कहाँ पर, ये मतलब जहाँ आप जयपुर में रहते हैं, प्रॉपरली जयपुर में रह के ज़्यादा काम करते हैं, या फिर घूम घूम के काम करते तो हैं? मेरा सारा काम घूम घूम के होता है, क्योंकि आई थिंक केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि एक ट्रैवलिंग आर्ट एक्सपीडिशंस करती है। और हर साल हमारे करीब 6 महीने केवल ट्रैवलिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। जैसे एक हमारा प्रोजेक्ट है आर्ट इको, जो कि कम से कम भी 2 महीने तो हर साल चलता है। और इसके अंदर अब तक करीब 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग ले चुके हैं और करीब 400 भारतीय कलाकार भाग ले चुके हैं। दूसरा प्रोग्राम मेरा जो है, हमारा एक और ब्रांड जो कि शक्ति, जो महिलाओं से संबंधित है ज़्यादा, उसमें मिनिमम 60% महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहता है, इंडिया की और बाहर की भी। और दूसरा हमारा जो एक कोलैबोरेशन है रशियन ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स। तो उनके कार्यक्रम जो होता है रशियन अटलांटिस, उसके अंदर हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो वो वहाँ पे रहते हैं। उनका सारा जो भी रहना, खाना, आना, वो सब उनकी तरफ से देखा जाता है।
और ज़्यादातर हमारे कैंप जो हैं वो खुले में होते हैं, प्लेन एयर पेंटिंग करते हैं सर। क्योंकि आपको मालूम ही है अपने यहाँ इंडिया में प्लेन एयर पेंटिंग ज़्यादातर बंगाल, असम और महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा है। बाकी जगहों पे इतना ज़्यादा करने को नहीं मिलता है, लोगों को मालूम भी नहीं है कि खुले में जाके करना कितना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है, उनकी मानसिक शांति के लिए। हालांकि कला अपने आप में आपको मानसिक शांति देती है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कलाकार एक आइसोलेशन का शिकार भी हो जाते हैं, अपने स्टूडियो में काम करते रहते हैं, अपनी ही कल्पनाओं से घिरे रहते हैं, तो उनको भी डिप्रेशन होने का बहुत ज़्यादा एक खतरा रहता है। तो उनके लिए अच्छा है कि वो बाहर निकलें, बाहर काम करें। तो जो आपस में जब ये आर्टिस्ट आप इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसा लगा है कभी कि वो एक दूसरे से कहीं प्रभावित हुए हों? जी बिल्कुल। खास तौर पे जो यंगर जनरेशन वाले आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा अपने से जो सीनियर हैं, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेशन के अंदर सीनियर प्रोफेसर्स, इवन रिटायर्ड प्रोफेसर जो कि अब पूरी तौर पे केवल प्रोफेशनल आर्टिस्ट, फ्रीलांस आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोग शामिल होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंडियन या किसी भी कंट्री में जहाँ आपने विजिट किया वहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट का कोई इम्पैक्ट उस पर दिखाई देता है? बिल्कुल सर। यूरोपियन आर्ट में तो सर मैं ये कहूँगी कि जो मॉडर्न आर्ट है, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट है, उसके लिए तो आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आजकल उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं वो लोग। और जहाँ क्लासिकल ट्रेडिशनल ऑयल पेंटिंग की बात है तो उसके अंदर तो ईस्टर्न यूरोप से आगे कोई है नहीं। तो मैं उसमें रशिया को मानती हूँ कि वो काफ़ी टॉर्च बेरर की तरह से काम कर रहे हैं। उनकी अकेडमीज़ हैं, वहाँ पे जाके जब हम जाते हैं, देखते हैं, यहाँ से आर्टिस्ट को लेके जाते हैं, तो वो भी बहुत प्रभावित होते हैं कि किस तरह से उन्होंने उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए और कितना अभी तक उसको पकड़ा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा चेंज ना करके। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं सब कुछ, लेकिन जो टेक्निक है वो ईस्ट यूरोपियन ऑयल पेंटिंग की टेक्निक मुझे बहुत प्रभावित करती है। भविष्य के बारे में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? तो भविष्य के बारे में मेरी योजनाएं इस तरह से हैं कि मैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके और एक बड़े तौर पे इसे जितना हम फैला सकें, क्योंकि कोई भी रास्ता आप अकेले नहीं तय कर सकते, तो जितना काफिला बढ़ेगा उतना ही हमें आर्टिस्ट को, हमारी नई जनरेशन के जो विद्यार्थी हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि हम तो आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हम जो ये रास्ता दिखा के जाएंगे तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, और आजकल के इतने जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसमें वो कला के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से दुनिया एक बहुत बेहतर प्लेस होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।